गुड मॉर्निंग क्लास 6, वेलकम टू योर मैथ्स क्लास। बच्चों, आज हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 17। इट इज़ ऑन पेज नंबर 199 एंड द चैप्टर नेम इज क्वाड्रिलेटरल्स। तो देखिए बच्चों, क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? अ सिंपल क्लोज्ड फिगर बाउंडेड बाय 4 लाइन सेगमेंट्स इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल। मतलब 4 लाइनों से मिलकर बनने वाली जो फिगर है और जो कि एक क्लोज्ड फिगर है उसे हम बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल। यहाँ पे आपको फिगर भी दी हुई है। इसमें हमारे 4 लाइन सेगमेंट्स हैं, ए बी, बी सी, सी डी और डी ए। और ये क्लोज्ड फिगर है, मतलब कहीं से भी यहाँ पर जो हमारी लाइनें हैं वो एक दूसरे को छोड़ नहीं रही हैं, वो आपस में जॉइंड हैं। अब क्वाड्रिलेटरल के अंदर देखिए बच्चों, 4 वर्टिसेस हैं, नेमली ए बी सी एंड डी। 4 साइड्स हैं, ए बी, बी सी, सी डी, डी ए। 4 एंगल्स भी हैं, एंगल डी, एंगल सी, एंगल बी एंड एंगल ए। और 2 डायगनल्स हैं, नेमली ए सी एंड बी डी। डायगनल्स मतलब 2 कोनों को मिलाया है, जो आमने सामने के कोने हैं, वर्टिसेस हैं, उनसे जो लाइन जॉइन करके हमने बनाई है वो हमारे हो गए डायगनल्स। देखिए एडजेसेंट साइड्स क्या होता है? 2 साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल विच हैव अ कॉमन एंड पॉइंट। ऐसी 2 साइड्स क्वाड्रिलेटरल की जिनके एंड पॉइंट सेम हैं वो कहलाती हैं एडजेसेंट साइड्स। जैसे ए बी एंड बी सी, ए बी एंड बी सी, दोनों का एंड पॉइंट बी है। ऐसे ही ए डी, डी सी, तो यहाँ पर एंड पॉइंट दोनों का कॉमन है डी। ऐसे ही डी ए बी, तो यहाँ पर कॉमन पॉइंट हो गया ए। डी सी और बी सी, यहाँ पर कॉमन पॉइंट हो गया सी। अपोजिट साइड्स कौन से होते हैं? अपोजिट साइड्स हैं 2 साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इफ दे डू नॉट हैव अ कॉमन एंड पॉइंट आर कॉल्ड अपोजिट साइड्स। जैसे कि ए डी और सी बी, ये अपोजिट साइड्स हो गए। सी डी और ए बी, ये भी आपस में अपोजिट साइड हो गए। नेक्स्ट, adjacent sides, adjacent angles. 2 angles of a quadrilateral having a common side are called its adjacent angles. तो ऐसे एंगल्स जिनके बीच में एक कॉमन साइड शेयर हो रही है वो कहलाते हैं एडजेसेंट एंगल्स। जैसे एंगल ए एंड एंगल बी, आप देख सकते हो यहाँ पर एंगल ए बन रहा है डी ए और ए बी को कंबाइन करके, और एंगल बी बन रहा है ए बी और सी बी को कंबाइन करके। और यहाँ पर ए बी जो है वो एक कॉमन लाइन है एंगल ए और एंगल बी को फॉर्म करने में, तो इसीलिए ये हमारे एडजेसेंट एंगल्स हो गए। ऐसे ही एंगल डी एंगल सी एडजेसेंट हो गए, एंगल डी एंगल ए एडजेसेंट हो गए, और एंगल सी एंगल बी एडजेसेंट हो गए। आगे बढ़ते हैं। अपोजिट एंगल्स, 2 angles of a quadrilateral which are not adjacent angles. जो adjacent angles नहीं हैं वो क्या कहलाएंगे? अपोजिट एंगल्स। जैसे एंगल ए के अपोजिट एंगल सी, एंगल डी के अपोजिट एंगल बी। देखो बच्चों, नीचे आपको एक फिगर दी हुई है और यहाँ पर भी हमारे 4 लाइन सेगमेंट्स हैं जिनसे मिलाकर ये फिगर बनी हुई है। लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, ये इसको हम क्वाड्रिलेटरल नहीं बोल सकते, क्योंकि यहाँ पर जो फिगर फॉर्म हो रही है वहाँ पे जो लाइन सेगमेंट है ए डी एंड बी सी, ये आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। और क्वाड्रिलेटरल फॉर्म करने के लिए जो 4 लाइन सेगमेंट्स हैं वो आपस में इंटरसेक्ट नहीं करने चाहिए। जो लाइन है वो एक दूसरे को अगर इंटरसेक्ट करेंगी तो वो हमारा क्वाड्रिलेटरल नहीं माना जाएगा। क्वाड्रिलेटरल के लिए इंटरसेक्शन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कॉन्वेक्स एंड concave quadrilaterals. Convex quadrilateral in which the measure of each angle is less than 180 degree. तो convex quadrilateral वो quadrilateral होते हैं जहाँ पर जो एंगल्स quadrilateral के अंदर बने हुए हैं वो सभी एंगल्स 180 डिग्री से कम होने चाहिए। कॉन्केव quadrilateral क्या होते हैं? In which measure of one of the angle is more than 180 डिग्री।
कॉनकेव के अंदर जो क्वाड्रिलेटरल बनेगा, जो एंगल्स बनेंगे, उनमें से एक एंगल 180 डिग्री से ज़्यादा का होता है। देखो बच्चों, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल क्या होते हैं? जो भी पॉइंट्स क्वाड्रिलेटरल के अंदर हैं वो हमारे इंटीरियर पॉइंट्स, जो क्वाड्रिलेटरल के बाहर हैं वो हमारे एक्सटीरियर पॉइंट्स माने जाते हैं, और जो हमारे क्वाड्रिलेटरल की बाउंड्री पर हैं वो हमारे क्या हो गए? ऑन द बाउंड्री। तो आउटसाइड द बाउंड्री एक्सटीरियर पॉइंट्स, अंडर द बाउंड्री इंटीरियर पॉइंट्स होते हैं। नेक्स्ट, क्वाड्रिलेटरल रीजन, द एक्सटीरियर, तो जितना भी अंदर का एरिया होता है किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अंदर, वही कहलाता है क्वाड्रिलेटरल रीजन। नाउ नेक्स्ट वन इज एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। बच्चों, क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है, यही है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। ओके, अब जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल आपको दिया है कि एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो ऑफ 1:2:3:4, तो यहाँ पर हम क्या मान लेंगे कि हमारा जो एंगल्स हैं, हमने एक एंगल x माना तो दूसरा 2x, तीसरा 3x, चौथा 4x। तो इस तरीके से हम इक्वेशन बना लेंगे x + 2x + 3x + 4x = 360 डिग्री, और इसे सॉल्व कर देंगे तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी और बाकी सारे एंगल्स का भी आप फिर निकाल लोगे क्या क्या मेजरमेंट आएगा। ओके स्टूडेंट्स, we will continue in next class. Till then, bye.